राधे राधे। मैं आरज़ू आपके सामने फिर से एक नया पहाड़ी चोका और पहाड़ी लिखनू लेकर आई हूँ। पर आज मैं आपसे थोड़ी-सी दिल की बात भी करना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारी लड़कियाँ मन में ये सोचती हैं कि काश मैं भी कुछ कर पाती, काश मैं भी कुछ शुरू कर पाती। लेकिन फिर हम रुक जाते हैं, हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मुझसे होगा या नहीं, या फिर कहाँ से सीखें। लेकिन सच बताऊँ, आज के समय में अगर हम कुछ सीखना चाहें, कुछ करना चाहें तो जानकारी की कोई भी कमी नहीं है। आजकल सब कुछ है हमारे पास, फ़ोन है, इंटरनेट है और सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। बस कमी होती है तो पहला कदम उठाने की। मैं जब अपने काम की बात करती हूँ तो जो मैं चोका बनाती हूँ वो मेरे लिए सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, वो हमारे घरों की पहचान है, हमारे हिमाचल की परंपरा है। एक बात मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहती हूँ, जो डिज़ाइन मैं बनाती हूँ वो मैं कहीं से भी कॉपी नहीं करती। मैंने कई बार कोशिश करी कि कहीं से डिज़ाइन देखूं, लेकिन मुझे कहीं भी वैसे चोके का डिज़ाइन नहीं मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मन से ही बनाऊं। अब जब मैं बैठती हूँ चोका बनाने के लिए तो मेरे पास कोई रेडी डिज़ाइन नहीं होता। मैं बस सोचती हूँ कि आज मुझे किस तरह की शेप बनानी है, कैसा पैटर्न बनाना है, और फिर वही डिज़ाइन धीरे धीरे बनता जाता है। हो सकता है कभी कभी आपको कुछ पैटर्न थोड़े से मिलते जुलते लगें, थोड़े इधर उधर हो जाएं, लेकिन सच में हर चोका उस समय मेरे दिमाग से ही निकलता है और शायद इसी वजह से हर बार वो थोड़ा अलग होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात सच कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि मैं हमेशा बहुत नए डिज़ाइन ना ला पाऊँ, क्योंकि चोका की अपनी परंपरा और अपनी सीमाएं भी होती हैं। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपको हमेशा कुछ नया दिखाती रहूँ। सिर्फ चोका ही नहीं बल्कि हिमाचल की और भी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे भूलती जा रही हैं। हमारे यहाँ कितनी सुंदर परंपराएं हैं, कितने अलग अलग रीति रिवाज हैं, कितनी अनोखी चीज़ें हैं जो शायद आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं होंगी। इसलिए मैं आगे चलकर कोशिश करूँगी कि मैं आपको हिमाचल की और भी परंपराओं के बारे में बताऊँ, ताकि जो चीज़ें हमारे घरों में थी वो सिर्फ हमारी यादों में ना रह जाएं। और ख़ासकर मैं महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके मन में भी कभी आता है कि आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ नया शुरू करना चाहती हैं, तो डरिए मत। छोटा सा शुरू करो, चाहे कुकिंग हो, चाहे आर्ट हो, चाहे सिलाई हो, या फिर कोई भी टैलेंट हो जो आपके अंदर है, बस शुरू करो। क्योंकि कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारी छोटी सी शुरुआत, सिर्फ छोटी सी शुरुआत कितने लोगों तक पहुंच सकती है। और ये मैं चीज़ बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने फील करी है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने काम को दिल से करो। जब हम दिल से कुछ करते हैं ना, तो लोग उसे महसूस भी करते हैं। और मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे काम को इतना प्यार देते हैं। आपका यही प्यार मुझे आगे भी कुछ नया करने की हिम्मत देता है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का पहाड़ी लिखनू और पहाड़ी चोका ज़रूर पसंद आया होगा। कल फिर से मिलूंगी नए चोके, नए लिखनू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।